Yes, everybody. So we have started the questions related to binomial approximation in the previous class. Now let's understand what are these questions all about. क्या था इसके अंदर का कॉन्सेप्ट? कुछ बच्चे एब्सेंट थे प्रीवियस क्लास में, तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर 1/n की फॉर्म का क्वेश्चन है एंड n जो है 3 या 3 से बड़ा है, क्योंकि अगर n 2 होता है तो मतलब स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट है तो हमें रेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है. तो 3 या 3 से बड़ा है तो हमें अप्लाई करना है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन. अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन दो तरह की आपको बताई थी कि भाई साहब 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो, ये 1/n को मैं n बोल रहा हूं या ऐसे लिख दूं इसको k बोल रहा हूं, वेयर k जो है किसके बराबर है? 1/n के बराबर. ऐसे सोच लो, इससे याद करना आसान हो जाता है. तो आंसर होगा 1 प्लस के एक्स कि मैं दो टर्म्स तक इसको ओपन करूंगा, पूरी बाइनोमियल एक्सपेंड नहीं करूंगा. और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे 1 प्लस एक्स की पावर k है तो मुझे थर्ड टर्म तक जाना है. थर्ड टर्म तक जाने का मतलब 1 प्लस के एक्स प्लस के सी टू एक्स स्क्वायर. याद है कि नहीं याद? इज दैट क्लियर? और बट कभी पावर nth फॉर्म की बजाय किस होगी? 1/n फॉर्म. इज दैट क्लियर? क्योंकि वैल्यू कम होती जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे अप्रोक्सीमेटली दो वैल्यूज तक ही सॉल्व कर लेते हैं. अंडरस्टैंडेबल? हाँ जी. अब आते हैं इस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को समझते हैं. ये चीज अगर नोटिस करो क्या लिखी हुई है. अच्छा, एक नेसेसरी कंडीशन याद रखना हमेशा. नेसेसरी कंडीशन जो आपकी लिमिट है ना यार, ये हमेशा टेंडिंग टू जीरो होनी चाहिए. अगर जीरो नहीं है तो आपको सब्स्टिट्यूशन से उसको जीरो बनाना है. ये भी बात याद रखिए. अगर जीरो नहीं है आपको उसको जीरो खुद बनाना है बाय अप्लाइंग दी सब्स्टिट्यूशन, जो मेरा उस दिन का लास्ट क्वेश्चन था जहां x टेंड्स टू 2 था. ठीक है जी. तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन में. क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3? बोलिए. माइनस 1 माइनस 2x की पावर 1/4. एक चीज और बता दूं, अगर यहां प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा. आई होप यू रिमेंबर दैट. और अगर थर्ड टर्म तक जा रही है, अगर आपको याद हो बाइनोमियल के रूल्स, अगर यहां माइनस है, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी तीसरी पॉजिटिव. ठीक है जी. अब अपॉन नीचे नोटिस करो कोई पावर नहीं है बट मेरा x तो कॉमन आ रहा है. यस और नो? क्या ये बात पहले भाई? अब ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर n. 1 प्लस एक्स की पावर 1/n बना कि नहीं बना? तो इसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट क्या कहता है? अच्छा, ये भी जज करा दूं कितनी टर्म्स में, बार 3 टर्म्स तक क्यों जाना पड़ता है कि अगर नीचे हमें 3 टर्म्स दिखे, नीचे 2 टर्म्स है तो डिग्री हमें मैच करनी होती है. अगर अब आप इसको फोकस करो, मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स ये n ये है तो क्या इसे लिखूं? x³ 3. इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होता है. ये लिखिए x इंटू के एक्स. तो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस. इज इट एक्सेप्टेबल? आगे माइनस बाहर है, अंदर के साइन चेंज होंगे. ये इसका रिजल्ट क्या होता है? 1 माइनस nx. 1 माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस 2x/4. और 2x/4 को मैं क्या लिख सकता था? 2x/4 को तो x/2 लिख दें. क्या ये स्टेप समझ आया सबको? बोलिए. श्योर? ये स्टेप पे मैंने क्या किया है? आई हैव अप्लाइड द मेथड ऑफ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू 0. ये 1 और ये 1 कैंसल. ऊपर क्या लेना बनता है? एलसीएम. यस और नो? एलसीएम आया तो ये क्या बना? 2x³ माइनस 3x अपॉन क्या आ गया बेटा? 6. और ये जो नीचे था ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया. लिमिट x टेंड्स टू 0. सही है. ऊपर भी नोटिस करो एक x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब ऊपर एक x कॉमन आ रहा है तो मैं लिख दूं 2x² माइनस 3 अपॉन 6x इंटू 1 प्लस एक्स. लिमिट x टेंड्स टू 0. क्या ये x और ये x कट गया? अब अगर नोटिस करो, अब मैं अगर लिमिट पुट करता हूं तो मेरा कहीं भी
इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा। हमने यहाँ टेक्निक इस पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म करनी चाहिए थी। 1 का क्यूब रूट 1 का पावर 4 वो 1/4 वो भी 1, 0 नीचे भी 0 + 0 = 0। तो ये किस फॉर्म का क्वेश्चन था? 0.0 फॉर्म। चेक कैसे कराएं? मैंने बच्चे x की वैल्यू 0 पुट की बस, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, अब जब ये वैल्यू पुट की वापस चेक करो, 2 × 0 -3 अपॉन 6 × 1 + 0। क्या ये बात समझ आई? तो 0 - 3 is -3 and 6 × 1 is 6। तो आंसर क्या आया? 1 - 1/2 and that's my answer। सर वो प्लस में कहाँ पे? 2x³ + 3x होगा। 2x³ ओके प्लस है, सॉरी। ठीक है, तो प्लस सब हम ऐड कर देते हैं, तो +3 आ गया, तो +3/6 is +1/2। करिए।